स्कूल और कॉलेज में एक लड़की ऐसी ज़रूर होती है जो आपको बहुत पसंद होती है, लेकिन वो आपके औकात के बाहर होती है। और यहाँ पर ऐसा ही कुछ होता है ट्रांसफर मार्केट में भी। ये कुछ क्लब्स को कुछ प्लेयर्स पसंद होते हैं, जैसे कि यूनाइटेड को पसंद था फ्रैंकी डियोंग, लेकिन वो हमारी औकात के बाहर था क्योंकि वो बंदा आने को तैयार नहीं था। आज की इस वीडियो में ऐसे ही कुछ ट्रांसफर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि आज न्यूज़ निकल के आई हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपकी बार्सिलोना लिवरपूल के रिगार्डिंग। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर इस वीडियो को आप लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपको रोज अपडेट्स मिलती रहे कि फुटबॉलिंग वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो भैया सबसे पहली और सबसे बड़ी न्यूज़ जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से ही है। पीएसजी बहुत अप्रिशिएट करती है यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस की क्वालिटी को, एंड दे रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्रिंग ब्रूनो फर्नांडिस ऑन बोर्ड। भैया कोई उनको ये बताए कि ब्रूनो फर्नांडिस है यहाँ पे कोई ऐसा प्लेयर नहीं जो कि पैसे के आगे बिच जाएगा, बिल्कुल ऐसे कि भाई हमें पैसा चाहिए और हमें लेके जाओ। Bruno Fernandes is the heart and soul of this Manchester United team. He is the captain of the team and Ten Hag का सबसे खास बंदा है. He is the fan favorite and there is no reason why Bruno would prefer a move to PSG while staying at United, जब उसको दिख रहा है कि ये क्लब अब बेटर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो न्यूज़ निकल कर आई है कि यहाँ पर PSG कोशिश कर रही है ब्रूनो फर्नांडिस को लेकर आने की, भाई इस न्यूज़ पर तो मैं ये बोलूँगा कि ये कोई भी यूनाइटेड फैन इस पे पैनिक ना करे कि ब्रूनो कहीं छोड़ के ना चला जाए। हो सकता है कोई और क्लब आए यहाँ पर और उस पे शायद ब्रूनो ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, लेकिन पीएसजी जाकर ब्रूनो का करियर अपलिफ्ट नहीं होने वाला। हाँ ठीक है, थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाएगा, लेकिन पैसा यहाँ भी अच्छा खासा मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पर पीएसजी एक और प्लेयर में इंटरेस्टेड है। अब देखो, जेडन सैंचो और यहाँ पर एरिक टेन हैग के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद थे, जिसके चलते मैं एक हफ्ते पहले तक यही बोल रहा था कि भाई जेडन सैंचो को बेचो बेचो बेचो। लेकिन फिर एक पब्लिक स्टेटमेंट आता है यूनाइटेड की तरफ से, देन आपके एरिक टेन हैग की तरफ से, कि दोनों लोगों ने अपने बीच के जो डिफरेंसेस थे वो सॉर्ट आउट कर लिए हैं और एक लाइन ड्रॉ कर दी है वहाँ कि भाई ठीक है, हमारे ईगो से बड़ा हमारा करियर है और हमारा क्लब का जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो हैं। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी कि जेडन सैंचो ने डॉर्टमंड के पोस्ट के अलावा यहाँ पर यूनाइटेड रिलेटेड एक भी पोस्ट अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे नहीं अपलोड किया है। आप इंस्टाग्राम अगर जाके चेक करोगे तो उन्होंने 2 दिन में यहाँ पर 2 एक्स डॉर्टमंड प्लेयर्स को बर्थडे विश किया, और दोनों मैन सिटी के प्लेयर्स हैं, अकांजी और अर्लिंग हालैंड। लेकिन प्री सीजन जब शुरू हुआ हमारा, प्री सीजन पे फीचर किए हैं यहाँ पर जेडन सैंचो, लेकिन उन्होंने यहाँ पर उस मैच का एक भी फोटो अपलोड नहीं किया। तो आप मान के चलो कि यूनाइटेड चाहे इस चीज़ को कितना भी कवर अप करने की कोशिश करे कि जेडन सैंचो रुकने वाले हैं, जेडन सैंचो का मन है यहाँ पर अब यहाँ पर एरिक टेन हैग के साथ सही से काम करने का, लेकिन चीज़ें पर्दे के पीछे कुछ और हैं। और आज पीएसजी के रिगार्डिंग एक अपडेट आई है यहाँ पर, SantiJFM जो आपके उनका ट्विटर हैंडल है, उन्होंने ये चीज़ रिपोर्ट किया, ही इज़ अ रिलायबल जर्नलिस्ट। उन्होंने ये चीज़ रिपोर्ट की कि पीएसजी बहुत क्लोज है यहाँ पर जेडन सैंचो के साथ पर्सनल टर्म्स एग्री करने के, और जेडन सैंचो पीएसजी के इस नए प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। तो यहाँ पर अब मैनुअल उगारते की जो डील अभी तक हमें लग रहा था कि हमें ओवर पे करना पड़ेगा, तो शायद यहाँ पर डायरेक्ट स्वैप हो सकता है जेडन सैंचो और उगारते के बीच में, और फिर उस केस में हम उगारते को लेकर आ पाएंगे। अब यहाँ पर यूनाइटेड का जो ट्रांसफर मॉडल था पूरा, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके पास इनफ फुल बैक्स इनफ विंगर्स हैं, तो उनको और एडिशनल विंगर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जेडन सैंचो सेल होते हैं, आप ऑलरेडी ग्रीनवुड सेल कर चुके हो, फकुंदो पालेस्त्री भी आप मोस्ट प्रोबेबली सेल करोगे ही करोगे, तो आपके पास यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस बचेंगे नहीं विंगर्स के तौर पे। आपके पास मार्कस रैशफोर्ड है, गर्नाचो है, एंड देन अमाड डियालो बचता है। तो यहाँ पर शायद यूनाइटेड मार्केट में एक विंगर के लिए उतरे। अब रियलिस्टिक अगर प्राइस देखा जाए जेडन सैंचो के केस में, तो 40 मिलियन एट बेयर मिनिमम हमें मिलना चाहिए, क्योंकि अभी बंदा यहाँ पर चैंपियंस लीग का फाइनल खेल कर आया है। और अब यहाँ पर यूनाइटेड ने अपने पीआर स्पिन के थ्रू ये पूरा जो नेगेटिव एनवायरनमेंट था अराउंड जेडन सैंचो एंड एरिक टेन हैग के बीच का जो रिलेशनशिप था, उसको भी आपने यहाँ पर बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। नरेटिव जो मीडिया में है, या फिर आप फैन बेस की अगर बात करो, तो यहाँ पर पीएसजी को रीजनेबल अमाउंट पे करना पड़ेगा जेडन सैंचो के लिए। अब जेडन सैंचो यहाँ पर पीएसजी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कितने एक्साइटेड हैं वो तो बात की बात है, बट हाँ यहाँ पर अगर पीएसजी लेकर आना चाहती है जेडन सैंचो को, तो फिर वो उगारते वाली डील में यूज़ हो सकता है जेडन सैंचो का नाम। अब देखो, यूनाइटेड यहाँ पर मैथाइस डे लीट के केस में भी अब फ्रंट फुट पे आ गई है, क्योंकि खुद यहाँ पर बायर्न के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने ये चीज़ भाई स्टेटमेंट दे दिया डायरेक्टर ने कि हाँ हम सेल कर सकते हैं मैथाइस डे लीट को। यूनाइटेड में जो मैनेजर है वो भी डच है, मैथाइस डे लीट भी डच है, तो ये एक क्राई है फॉर हेल्प कि भैया हमें प्लेयर बेचना है, आप प्लेयर लेके जाओ। और क्योंकि अब जैरेड ब्रैंथवेट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फेब्रिजियो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं एवर्टन में, और यूनाइटेड वैसे भी 70 मिलियन पे करने को रेडी नहीं थी यहाँ पर आपके ब्रैंथवेट के केस में। तो किसी भी तौर पर यहाँ पर आप बोलो कि जेरेड ब्रैंथवेट की डील तो अब होती नहीं दिख रही, और इस केस में फिर मैथाइस डे लीट का केस जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि खुद यहाँ पर एरिक टेन हैग ने ये चीज़ मेंशन की है अभी
अभी जो उनका प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि हाँ मैथाइस डिलीट के केस में हम सोच रहे हैं, मैथाइस डिलीट को मैं जानता हूँ, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, हैज़ गॉट दी एबिलिटी टू प्ले फॉर अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो अब ये मान के चलो कि शायद आने वाले 5-6 दिन के अंदर यहाँ पर मैथाइस डिलीट की डील जो है वो कंक्लूड हो सकती है, क्योंकि अब यहाँ पर प्रोसेस जो है वो स्पीड अप करना है, क्योंकि अब प्री सीजन के भी ज़्यादा दिन बचे नहीं और सीजन शुरू होने में बस 1 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। तो यहाँ पर बिफोर लिवरपूल गेम एंड बिफोर द कम्युनिटी शील्ड गेम कोशिश की जाएगी यहाँ पर मैनेजमेंट के एंड से कि जितनी भी साइनिंग्स है वो कंप्लीट कर ली जाएं और फिर सीजन के बीच में हम कोई साइनिंग लेकर ना आए जिससे कि सीजन डिसरप्ट ना हो। जेडन सेंचो जाएंगे या नहीं यार, ये तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। और आपके हिसाब से जेडन सेंचो को बेच देना क्या सही सॉल्यूशन है? अगर मैं देखूं, अगर जेडन सेंचो का ये बर्ताव है, अगर जेडन सेंचो का मन नहीं है पूरी तरीके से यहाँ पर यूनाइटेड में रुकने का, आई थिंक इट्स बेटर फॉर द क्लब एंड फॉर हिम एज वेल कि दोनों अपने अपने रास्ते अलग अलग तय करें। कोई मतलब नहीं बनता एक ऐसे अनहैप्पी प्लेयर को टीम में रखने का। ऑल्दो काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी यहाँ पर पहले मैच में जेडन सेंचो की, बट देन अगेन सब कुछ बदल जाता है। जेडन सेंचो का 2 साल पहले भी प्री सीजन टूर बहुत अच्छा गया था, लेकिन उसके बाद उनको कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन द ड्रेन चला गया एंड फिर उनको हमने भेजा था रिहेबिलिटेशन के ऊपर। फिर उसके बाद वो वापस आए, थोड़ा ठीक ठाक दिखे, लेकिन हमें वो एक्चुअल जो जेडन सेंचो का टैलेंट था वो कभी यूनाइटेड में देखने को मिला ही नहीं। अब यहाँ पर अगर मैं अपडेट की बात करूँ, अब मैनचेस्टर यूनाइटेड से हटकर अगर मैं लिवरपूल पे चलूँ, देखो इस हफ्ते में लिवरपूल फैंस एक साइनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो साइनिंग एडरसन की हो सकती है। और एडरसन ये गोलकीपर मैन सिटी वाला नहीं, एडरसन फ्रॉम एटलांटा, सीडीएम पोजीशन पे आप एडरसन की साइनिंग कंप्लीट होती देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एटलांटा कूप माइनर्स और एडरसन दोनों को ही मार्केट में उतार रही है, उनको फंड्स की ज़रूरत है और यहाँ पर लिवरपूल एक रीजनेबल अमाउंट पे एडरसन को लाने की कोशिश कर रही है। अच्छा ये है कि अभी जो अमाउंट है वो डिस्क्लोज नहीं हुआ है, एटलांटा कितना डिमांड करेगी यहाँ पर, अराउंड 40-45 मिलियन तो पे करना ही पड़ेगा एट बेयर मिनिमम एडरसन के लिए, बट देखना होगा यहाँ पर लिवरपूल कितना पे करने को तैयार है और एक्चुअल डिमांड क्या है एटलांटा की। लेकिन हाँ, ये हफ्ते में लिवरपूल फैंस एक साइनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो मिडफील्ड की साइनिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं मैन सिटी के ऊपर आऊँ तो देखो मैन सिटी यहाँ पर एडरसन के केस में अब जो उनका स्टैंस था वो अभी भी मेंटेन है, वो एडरसन के रास्ते में खड़े नहीं होंगे अगर यहाँ पर एक सऊदी क्लब आता है, जो कि अब नेगोशिएशन शुरू हो चुकी हैं। एडरसन 95% यहाँ पर क्लब छोड़ के जा सकते हैं, तो यहाँ पर एडरसन के रिप्लेसमेंट के तौर पर अब मैन सिटी किसको बैकअप गोलकीपर के तौर पे लेकर आएगी वो देखना होगा। उसके अलावा हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि शायद यहाँ पर केविन डी ब्रुयना सऊदी प्रो लीग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो न्यूज़ आई थी उसको तो यहाँ पर आपके फेब्रिजो ने आप बोलोगे डिस्कार्ड कर दिया है, लेकिन अगर न्यूज़ रिलीज हुई है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बन रही है कि सऊदी क्लब्स अप्रोच करने वाले हैं यहाँ पर केविन डी ब्रुयना को। और आपको याद होगा यूरोस के बीच में, यूरो से जस्ट ठीक पहले यहाँ पर केविन डी ब्रुयना का सऊदी प्रो लीग के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट भी आया था, जहाँ पर वो रूल आउट नहीं कर रहे थे एक मूव टू सऊदी प्रो लीग। तो यहाँ पर अगर सऊदी क्लब्स आते हैं यहाँ पर आपके केविन डी ब्रुयना को ऑन बोर्ड लाने के लिए, अच्छा पैकेज आता है, तो यहाँ पर शायद मैन सिटी केविन डी ब्रुयना को ना रोके और अच्छा पैकेज देखकर, अच्छा सा अमाउंट देखकर यहाँ पर केविन डी ब्रुयना को सेल भी कर दे। लेकिन केविन डी ब्रुयना के रिप्लेसमेंट के तौर पर मैन सिटी किसको लेकर आएगी, सबसे बड़ा सवाल कल भी वीडियो का यही था और आज भी यही है कि अगर यहाँ पर केविन डी ब्रुयना जा रहे हैं तो क्या फ्रेंकी डियोंग यहाँ पर आपके बार्सिलोना से लाए जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप देखोगे कि प्रोफाइल बिल्कुल अलग है, गुंडोगन ऑलरेडी जा चुके हैं, आप यहाँ पर अगर केविन डी ब्रुयना को भी सेल करोगे तो उसके बाद एक वैक्यूम जरूर क्रिएट होगा, एक बहुत बड़ा होल क्रिएट होगा आपकी मिडफील्ड में। क्या आपके पास वो प्लेयर्स हैं ऑलरेडी जो मिडफील्ड में आपको बैलेंस प्रोवाइड कर सके? क्योंकि केविन डी ब्रुयना, जैसे कि मैंने कल भी बोला था, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द लास्ट आप बोलोगे 10 ईयर्स इन प्रीमियर लीग विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट। तो इतना इंपैक्टफुल प्लेयर जब टीम से जाएगा तो उसका रिप्लेसमेंट इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट तो भूल ही जाओ। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपकी बार्सिलोना की, तो भैया बार्सिलोना यहाँ पर रूल आउट नहीं कर रही है वितोर रोके की परमानेंट सेल। अब सवाल मेरा सारे बार्सिलोना फैन से ये है, आप लोग बहुत हाइप्ड अप थे, क्लब बहुत हाइप्ड अप था यहाँ पर वितोर रोके की साइनिंग को लेकर। प्रेजेंटेशन याद होगी, क्या वीएफएक्स इफेक्ट यूज़ किए थे उन्होंने, टाइगर का लॉन्च किया था और पता नहीं क्या क्या उन्होंने दिखाया था। लेकिन ये जो यंग प्लेयर्स की जो मूव्स होती है ना, बहुत कम ऐसा होता है कि ये फ्रूटफुल साबित हो। मार्टिन ओडेगार्ड को बहुत यंग एज में यहाँ पे साइन किया था आपके रियल मैड्रिड ने, बट मार्टिन ओडेगार्ड अपनी जगह कभी पक्की कर नहीं पाए, जबकि ही वाज सपोज टू बी दी नेक्स्ट बिग थिंग नॉट जस्ट फॉर रियल मैड्रिड बट इन वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल। अभी मार्टिन ओडेगार्ड यहाँ पर आर्सेनल के लिए खेल रहे हैं, बट ही वाज सपोज टू बी द प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड, जो कि वो कभी बन नहीं पाए। सेम आप यहाँ पर कह सकते हो अभी वितोर रोके के साथ हो रहा है। एजेंट आज के टाइम में ना आपके प्लेयर्स का जो आप बोलोगे माइंडसेट है वो बहुत मैनिपुलेट करते हैं, और एजेंट के चक्कर में ही यहाँ पर बारसा मैनेजमेंट से फॉल आउट हुआ, शावी से फॉल आउट हुआ यहाँ पर वितोर रोके का और उनकी टीम का। तो अब यहाँ पर चांसेस बहुत हाई लग रहे हैं यहाँ पर कि वितोर रोके को सेल किया जाएगा।
सवाल ये कि वितोर रोके को सेल करते वक्त कितना पैसा डिमांड करेगी बार्सिलोना, और यहां पर कौन सा क्लब होगा जो बार्सिलोना की उस डिमांडिंग प्राइस को मैच कर पाएगा या मैच करना चाहेगा, वो सबसे बड़ा एक सवाल है यहाँ पे। अब देखो एटलेटिको को भी एक सेंटर फॉरवर्ड चाहिए, इसीलिए वो जूलियन अल्वारेस के पीछे जाना चाह रहे हैं, बट मैन सिटी यहाँ पर अल्वारेस को बेचने के बिल्कुल मूड भी नहीं है। सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि अल्वारेस खुद क्या चाहते हैं अगले सीजन में आते टाइम। तो यहाँ पर क्या वितोर रोके के लिए एटलेटिको मैड्रिड जाना चाहेगी, एक यंग प्रॉस्पेक्ट के ऊपर यहाँ पर गैम्बल खेलना चाहेंगे। ऑल्सो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी या फिर एक विंडो ओपन हो सकती है जहाँ पर वितोर रोके की सेल से यहाँ पर जाओ फेलिक्स को लाया जा सकता है बार्सिलोना में। अभी तक तो आप बोलोगे यहाँ पर जो डोर्स हैं वो क्लोज होते दिख रहे हैं जाओ फेलिक्स के लिए, लेकिन हाँ ये एक मूव पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे फेब्रिजो ने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट तौर पे बता दी है कि निको विलियम्स प्राइमरी टारगेट है यहाँ पर बार्सिलोना का, और किसी भी तौर पर निको विलियम्स के आपके साइनिंग के लिए यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है बार्सा बोर्ड। तो यहाँ पर डैनी ओल्मो की डील पर क्या होगा वो किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ भले ही लेट आए विंडो में निको विलियम्स, लेकिन निको विलियम्स का आना लगभग तय है। अब आउटगोइंग्स का देखना होगा भाई, आउटगोइंग्स आप किस तरीके से मैनेज करोगे। रफीनिया भी सेल हो सकते हैं, फेरान टोरेस भी सेल हो सकते हैं, इन दोनों फॉरवर्ड में से किसको सेल करोगे। आंसू फाती को मार्केट वैल्यू उतनी मिलेगी नहीं, अगर आप सेल करना भी चाहोगे तो यहाँ पर आप उसको सेल कर नहीं पाओगे। ऑलरेडी लामिन यमाल ने 19 नंबर ले लिया है, तो आपको पता है यहाँ पर 19 नंबर अगर वो ले रहे हैं तो आंसू फाती के पास नंबर 10 है, तो नंबर 10 आंसू फाती के पास ही रहने वाला है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज फ्रॉम हियर। बट यस यहाँ पर अभी बार्सिलोना के लिए ये जो न्यूज़ आई है थोड़ा आप बोलोगे एक मतलब दो पहलू हो गए आपके एक सिक्के के, कि यहाँ पर एक तरफ आप जो प्लेयर जिससे उम्मीद लगाए बैठे थे वो आपके बाहर जा सकता है क्लब से, और एक प्लेयर जो आप चाहते हो वो आ रहा है क्लब में, तो मिक्स्ड इमोशन है। उसके अलावा आप बोलोगे यहाँ पर आपको डिफेंस में भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको जूल्स कुंडे, क्रिस्टेंसन और आपके रोनाल्ड राहो में से अगर किसी को सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और अच्छा पैकेज मिल रहा है, आप किसको सेल करोगे। कोबार्सी हो गए, आपके कसादो हो गए, या फिर आपके लामिन यमाल हो गए, आपके फर्मिन लोपेज हो गए, गावी हो गए, ये अकेडमी से उठ के आ रहे हैं, हेक्टर फोर्ट हो गए आपके, ये सारे बंदे आपके अकेडमी से उठ के आ रहे हैं और ये सारे बंदे आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं। लेकिन क्या ये बंदे आपको यहाँ पर चैंपियंस लीग में वो स्टेज तक ले जा सकते हैं जहां पर आप डिजायर कर रहे हो पहुंचना, या फिर आप रियल मैड्रिड के कंपटीशन में अगर आप देखोगे तो चैंपियंस लीग जीतने के अगर अरमान संजोए बैठे हो। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ देखो चेल्सी की, तो चेल्सी एस्तेवाओ, विलियन को और बाकी सारे प्लेयर्स को लेकर आ रही है, लेकिन फॉर्मर चेल्सी प्लेयर यहाँ पर आपके एनगोलो कांटे लिंक हो रहे हैं वेस्ट हैम मूव से, एंड बार्सिलोना भी इंटरेस्टेड दिख रही है यहाँ पर एनगोलो कांटे को लाने में। अब इस चीज़ को आप अगर देखोगे थोड़ा प्रैक्टिकल तौर पे, आई डोंट थिंक ये कोई ख़राब मूव होगा अगर बार्सिलोना यहाँ पर एनगोलो कांटे को ले आती है। अगर एनगोलो कांटे जिस तरीके से खेले यहाँ पर आपके यहाँ पर यूरो में, तो अगर वो परफॉर्मेंस वो रेप्लिकेट कर देते हैं 1.5 साल 2 साल अगर देते हैं एनगोलो कांटे, आई थिंक उस वक्त तक आपकी बार्सिलोना यहाँ पर कसादो को अच्छे से ग्रूम भी कर लेगी और फिर ईजी ट्रांजिशन भी रहेगा और इतना कुछ ज़्यादा आपको सरदर्द देखना नहीं पड़ेगा। ऑल्दो यहाँ पर जो करेंट टीम है यहाँ पर आपके कांटे की सऊदी प्रो लीग में, वो यहाँ पर कांटे को जाने देना नहीं चाहती है, लेकिन अगर राइट ऑफर आएगा और अगर कांटे इंसिस्ट करेंगे तो सऊदी प्रो लीग क्लब्स आपके यहाँ पर स्टैंड नहीं ले सकते अपने लिए उन प्लेयर्स के अगेंस्ट, क्योंकि आप देख रहे हो ऑलरेडी आपके रैकेटिच छोड़ चुके हैं, आपके यहाँ पर हेंडरसन छोड़ चुके हैं, बेंजेमा के भी न्यूज़ आ रही थी कि वो छोड़ सकते हैं, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि कंसिडर कर रहे हैं अपना फ्यूचर यहाँ पर सऊदी प्रो लीग में। तो देखने वाली बात होगी। बाकी यहाँ पर यूनाइटेड डेफिनेटली मार्केट में अब मूव कर रही है और साइनिंग्स के लिए जुबीमेंडी की साइनिंग पर भी यूनाइटेड यहाँ पर एक्सप्लोर कर रही है ऑप्शन। देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जुबीमेंडी या उगार्ते दोनों में से किसको लेकर आने की कोशिश होगी, और अगर यहाँ पर जेडन सैंचो जाते हैं तो फ्रंट लाइन में एक विंगर के तौर पर यूनाइटेड कौन सा ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहेगी। बाकी और अपडेट्स और सारी न्यूज़ जो है वो हम रात में लाइव स्ट्रीम के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ कमेंट अपने ज़रूर शेयर करना अपने कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से इतनी भी अपडेट्स हैं उसमें से कितनी अपडेट्स आपको यहाँ पर लग रही है कि कंप्लीट हो जाएंगी, कितनी मूव्स आपको लग रही है जो फाइनल हो जाएंगी ब्रूनो के ऊपर, सैंचो के ऊपर, वितोर रोके के ऊपर, एनगोलो कांटे के ऊपर, निको विलियम्स के ऊपर, एंड हाँ जाते जाते मैड्रिड के ऊपर भी एक अपडेट है दैट यहाँ पर लूनिन आपके मैड्रिड छोड़ के जा सकते हैं और केपा अरिज़ाबलागा जो कि लास्ट ईयर लोन पे थे चेल्सी से, वो यहाँ पर आपके रियल मैड्रिड में परमानेंट मूव हासिल कर सकते हैं। चेल्सी इंटरेस्टेड है यहाँ पर लूनिन में, तो यहाँ पर एक डायरेक्ट स्वैप हो सकता है बिटवीन द टू क्लब्स, जहाँ पर लूनिन जाएंगे आपके चेल्सी और केपा अरिज़ाबलागा आपके एज अ बैकअप गोलकीपर आ जाएंगे रियल मैड्रिड में। मैड्रिड फैंस नहीं चाहते हैं केपा अरिज़ाबलागा को यहाँ पर, लेकिन रियल मैड्रिड मैनेजमेंट ने केपा को एज अ गुड इन्फ्लुएंस देखा ड्रेसिंग रूम में, एंड अगर आप देखोगे तो कंपटीशन के तौर पर इतना ज़्यादा हेडेक भी क्रिएट नहीं होगा, जहाँ पर लूनिन को आप पिछले सीजन के बाद यहाँ पर बेंच पर नहीं रख सकते, तो प्रॉफिट कमाने का यहाँ पर अच्छा चांस है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज फॉर रियल मैड्रिड एज वेल। बाकी और अपडेट्स मैं आपको दूंगा कल सुबह।
इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।